आयुष जी अपने नृत्य से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आयुष जी आपका स्वागत है। पर्दा जी सर, स्वागत है जी। सभी को मेरा प्रणाम। मैं आयुष श्रीवास्तव। स्वागत है। या कुंडे तुषार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर कृतिधी देव्या सदा वंदिता क्षमां पातु सरस्वती भगवती निशे सदा जाग्यापहा। जी, छोटी छोटी गौए, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू से मेरो मदन गोपाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे ग्वाल, छोटू से मेरो मदन गोपाल, कहाँ कहीं गैया कहाँ पी है ग्वाल, घास कहीं दूध पिए ग्वाल, छोटू से मेरो मदन गोपाल। जी सर, धन्यवाद। जी क्या बात है। ओए होए, क्या गजब का। पांडे सर देखिए स्टेप, देखिए स्टेप, क्या पाँव उठाया यार। आहा, शानदार, बहुत बढ़िया। क्या बात है यार, क्या गजब, क्या है, बहुत ही गजब का, बहुत ही ओहो, क्या गजब का यार, बहुत ही गजब का, बहुत बढ़िया। बहुत ही गजब का। एक पैर से नृत्य, वाह, बहुत बढ़िया, क्या गजब का यार। बहुत बढ़िया, ओए होए, शानदार। गए, पांडे सर अदृश्य हो शुरू गए। करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन। हम बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सबका स्वागत करते हैं आज 1051वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में आज भजन गायन कार्यशाला है और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे श्री विजय कुमार ढोडियाल साहब, जो कि प्रवक्ता अर्थशास्त्र हैं राजकीय इंटर कॉलेज द्वाराहाट में। विगत दिनों कुछ महीने पहले हमने द्वाराहाट में किताब कॉपी के साथ बच्चों की वर्कशॉप की थी, तो एक अभिभावक बतौर, एक शिक्षक बतौर आपकी महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ रही थी और आज आपने हमको समय दिया है और आज आपकी पुत्री इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं। तो मैं आदरणीय ढोडियाल सर आपका विशेष रूप से स्वागत करता हूँ। तो और आज के विशिष्ट अतिथि मंत्रिता शर्मा जी हमारे बीच, और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी कुमारी हिमानी हरगोला जी, और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगी पहली बार मानवी जी, जो कि कक्षा 6 की छात्रा है कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से। आप हमारे द्वाराहाट ऑफलाइन बाल लेखन कार्यशाला में भी आप 5 दिन रही और आपकी महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ भी रही। आप काफ़ी दिन से आपका मन संचालन बंद करने का था, आज आपको अवसर मिला, तो मैं आपको बधाई देता हूँ और आज अच्छा संचालन आपके द्वारा होगा। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ और इससे पहले मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश आशा सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश, और इस पटल पर हमारे से हम जुड़े हुए आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव सर, आदरणीय श्री और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं अंशुल आर्या जी, दीपा कलोनी जी हमारे बीच जुड़े हैं, और इस कार्यक्रम में हमारे बीच और कई साथी जुड़े हैं। हेमा विपिन तिवारी हमारे बीच जुड़े हैं, और इस तुर्क गोरी स्कूल से हमारे बीच कामेश्वरी जी गुड़गांव से हमारे बीच, कनक पलक जी हमारे बीच जुड़े हैं शांतिपुरी से, करण जोशी जी, कोमल खेतवाल जी, नवीन जांगीड़ जी, और सुमित श्रीवास्तव सर, कई साथी अभिभावक शिक्षक साथी सभी का स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं मंच सौंपता हूँ अपनी दोस्त मानवी जी को। मानवी जी आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका आभार सर। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं मानवी कक्षा 6 कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से। आज मैं बाल प्रहरी ग्रुप के मंच में पहली बार अध्यक्षता कर रही हूँ और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम आज 1051वें कार्यशाला में
जुड़े हुए हैं और ये कार्यशाला भजन गायन कार्यशाला है। मैं बाल प्रहरी ग्रुप में द्वाराहाट में जुड़ी थी जब श्री उदय किरौला सर यहाँ द्वाराहाट में आए थे अपनी कार्यशाला करने। वह कार्यशाला 5 दिन की थी, लेकिन मैंने सिर्फ 2 दिन की कार्यशाला वहाँ पर ज्वाइन की थी और सर से अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिया था और फिर उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो मुझे ऑनलाइन कार्यशाला में भी ऐड कर दें और फिर मैं कार्यशाला में ऐड हो गई थी। अब मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। आज के मुख्य अतिथि श्री विपिन चंद्र ढोंडियाल, श्री राजकीय इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा से श्री आकाश सारस्वत जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। और आज की कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 7, CM राइज शासकीय पद्मा राजे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। और आज के इस कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी हिमानी हरबोला, कक्षा 8, द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा से, तथा कार्यशाला में जुड़ने वाले सभी प्रतिभागियों एवं सम्मानित अभिभावकों का मैं स्वागत करती हूँ। और मेरा मन संचालन करने का 2-3 दिनों से हो रहा था। अब कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की विशिष्ट बहन मंत्रिता राज, CM राइज शासकीय पद्मा राजे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य से उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि आप उपस्थित हैं। मंत्रिता दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? लगता है वो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाई, तो हम कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को इस कार्यशाला के कुछ नियम बताने जा रही हूँ। पहला नियम है, जब कोई प्रतिभागी अपने प्रस्तुति दे रहे हो तो दूसरे प्रतिभागी अपना माइक और कैमरा खोलकर बीच में विघ्न नहीं डालेंगे। दूसरा नियम, जब कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं तो माइक और कैमरा खोलकर प्रस्तुति देंगे। तीसरा नियम, अगर किसी का नाम छूट गया है या वो कोई कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं, नाम लास्ट में लिया जाएगा। अब हमारी पहली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी पावनी खेतवाल, कक्षा 8, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से, उनको आमंत्रित करती हूँ। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। माँ शारदा को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पावनी खेतवाल है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज भजन गायन कार्यशाला है, तो इस प्रकार है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर मूसे की सवारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा।
पान चढ़ फल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फल चढ़ और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया, बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, शूर श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा, शूर श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा, दीनन की लाज रखो शुभ सुतेवकारी, दीनन की लाज रखो शुभ सुतेकारी, कामना को पूर्ण कर जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। दीदी आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। आपने गणेश जी के बारे में आरती गाई, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी आपने गाई। हमारी अगली प्रतिभागी मेरे छोटे भाई मयंक भाटिया, कक्षा 5, गाइडलाइन पब्लिक स्कूल गंगोली हाट, राज्य उत्तराखंड से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक का मेरी आवाज आ रही है? जी आप तक मेरे तक आपकी आवाज आ रही है। धन्यवाद। मेरा नाम मयंक सिंह भाटिया है। मैं कक्षा 5 का छात्र। मेरे स्कूल का नाम गाइडलाइन पब्लिक स्कूल गंगोली हाट। मैं आज आपको एक भजन सुनाना चाहता हूँ जो कुछ इस प्रकार। सर पे गंगा जी की धारा गले नागों की महादेवा, ओ बोले कैसे करूं मैं तेरी सेवा, ओ बोले कैसे करूं मैं तेरी सेवा। मैं सोचूं तुझको जल लेने को गंगा तक जाऊं, मैं सोचूं तुझको जल चढ़ाऊं, जल लेने को गंगा तक जाऊं, गंगा देने को तैयार मछली कर इनकार महादेवा, ओ बोले कैसे करूं मैं तेरी सेवा। मैं सोचूं तुझको फूल चढ़ाऊं, फूल लेने को बगिया तक जाऊं, माली देने को तैयार भौरा करता है इनकार महादेवा, ओ बोले कैसे करूं मैं तेरी सेवा, ओ बोले कैसे करूं मैं तेरी सेवा। मैं सोचूं तुझको दूध चढ़ाऊं, दूध लेने को गौशाला जाऊं, गैया देने को तैयार बछड़ा करता है इनकार महादेवा, बोले कैसे करूं मैं तेरी सेवा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत बढ़िया भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी थी। आपने शिव जी पे एक भजन गाया। अब हमारी अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी अपेक्षा राज, कक्षा 7, कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारा अल्मोड़ा से। अपेक्षा दीदी क्या आप उपस्थित है? जी बहन मैं उपस्थित हूँ। स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अपेक्षा राज है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि आज भजन गीत गायन कार्यशाला है, तो मैं भी आप सभी के सामने एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसके बोल हैं कभी राम बन के कभी श्याम बन के, जो कुछ इस प्रकार है।
कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम शिव के रूप में आना, तुम शिव के रूप में आना। गौरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी श्याम बन के कभी राम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम विष्णु रूप में आना, तुम विष्णु रूप में आना। लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत बढ़िया दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। मैं आशा करती हूँ सरस्वती माता आपके गले में ऐसे ही विराजमान रहे और आपकी आवाज हमेशा ऐसी ही रहे। हमारी अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी मुस्कान, कक्षा 9, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पुरोला, उत्तरकाशी। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? मुस्कान दीदी क्या आप उपस्थित हैं? लगता है वो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाई हैं, तो हम अपना कार्यशाला आगे बढ़ाते हुए अब मैं श्री आकाश सारस्वत सर, श्री आकाश सारस्वत सर जी को बुलाती हूँ। सर क्या आप हैं, उपस्थित हैं? श्री आकाश सर जी क्या आप उपस्थित हैं? लगता है वह भी अभी उपस्थित नहीं है, तो हम अपनी कार्यशाला आगे बढ़ाते हुए आज की अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी कनक, कक्षा 9, हीरावती माधवनंद सरस्वती विहार, हल्द्वानी, नैनीताल से। कनक दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। धन्यवाद। दोस्तों मेरा नाम कनक जोशी है। मैं कक्षा 9 हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी की छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक भजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो है राम स्तुति। तो वो कुछ इस प्रकार है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पठ पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव
दैत्यवंश निकंदनम रघुनंदन कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजान भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदिति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिकल दल गंजनम मनुजाहि राचेउ मिलहि सोवरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शीलु स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनिसिय सहित हिय हर्षियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल सिए हिय हर्षि न जाय कहीं मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कन लगे बोल सियावर रामचंद्र की जय मेरे प्रिय हनुमान की जय। आप सभी का धन्यवाद। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ दीदी, आपने काफी अच्छी प्रस्तुति दी और मैं आशा करती हूँ सरस्वती माता आपके कंठ में हमेशा विराजमान रहे। इसी के साथ हमारे अगले प्रतिभागी मेरी छोटी बहन, इस कार्यशाला के सबसे छोटी प्रतिभागी अर्पिता राय, LKG जी, खोराबाग, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। बहन क्या आप उपस्थित हो? सबको सादर प्रणाम। अर्पिता राय, गोरखपुर, LKG। जय शिव शंकर, जय गंगाधर करुणाकर तरकार हरे, जय कैलासी, जय अविनाशी सुख राशि सुखसार हरे, जय कपिशेषक, जय डमरूगल, जय जय प्रेमाधार हरे, जय अविनाशी, जय त्रिपुरारी अपन तपार हरे, त्रिगुण जय गुण सधुर रावे विना कार्य आकार हरे, पार्वती शिव शंभु पाहि पाहि रतार हरे, पाहि पाहि रतार हरे, जय जय रुद्रदेव महादेव, देवों के देव महादेव, जय जय रुद्रदेव महादेव, देवों के देव महादेव, जय जय रुद्रदेव महादेव, देवों के देव महादेव। सबको प्रणाम। अर्पिता बहन, आपको काफी ज्यादा बधाइयाँ, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। मैं बहुत खुश हुई कि आपने इतनी अच्छी प्रस्तुति दी और आप इतनी छोटी हैं अपनी। इसी के साथ हमारी अगली प्रतिभागी छोटी बहन श्रद्धा पुनेठा, कक्षा 5, JB मेमोरियल मानस एकेडमी, पिथौरागढ़, उत्तराखंड से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। सर्वप्रथम मैं जानकी देवी मशारदे को नमन करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम श्रद्धा पुनेठा है, मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। जैसा कि आज आप सभी लोग जानते हैं कि आज भजन गायन कार्यशाला है, तो मेरे भजन का नाम है हमने आंगन नहीं बुहारा।
आपका माइक लॉक्ड है मानवी जी। जी सर, आभार बताने के लिए। अब हमारी अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन अवनी नियोलिया, कक्षा 2, चिल्ड्रंस एकेडमी हल्दूचौर से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। मेरा नाम अवनी नियोलिया है। मैं कक्षा 2 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम चिल्ड्रंस एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। आज मैं आपके सामने एक भजन की प्रस्तुति देने वाली हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। दम दम डमरू बजान, दम दम डमरू बजाना होगा, मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा। दम दम डमरू बजाना होगा, मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा। सावन के महीने हम बेलपत्री लाएंगे, सावन के महीने हम बेलपत्री लाएंगे, अपने भोले बाबा को हाथों से चढ़ाएंगे, अपने भोले बाबा को हाथों से चढ़ाएंगे। तब ही सफल मेरा जीवन होगा, तब ही सफल मेरा जीवन होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, दम दम डमरू बजाना होगा, मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा। सावन के महीने हम गंगा जल लाएंगे, सावन के महीने हम गंगा जल लाएंगे, मेरे हमारे भोले बाबा को हम हाथों से नहलाएंगे, अपने भोले बाबा को हम हाथों से नहलाएंगे। तब ही सफल मेरा जीवन होगा, तब ही सफल मेरा जीवन होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, दम दम डमरू बजाना होगा, मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत बढ़िया बहन, आपने बहुत अच्छी ढोलक बजाई, ढोलक के साथ अपनी प्रस्तुति दी। आपने काफी अच्छा भजन गाया शिव जी पे। अब हमारे अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई आयुष जोशी, कक्षा 5, दिल्ली पब्लिक स्कूल हल्द्वानी से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? आरुष जोशी, क्या आप उपस्थित हैं? लगता है किसी कारणवश वो नहीं जुड़ पाए। अब मैं आज के मुख्य अतिथि श्री विपिन चंद्र ढोंडियाल सर को बुलाऊंगी। सर, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ। सभी सम्मानित जनों को मैं विपिन चंद्र ढोंडिया, राजकीय इंटर कॉलेज द्वारा हाट की तरफ से सादर प्रणाम। बड़े भाई समान किरौला जी को हार्दिक आभार और हृदय की गहराइयों से बधाइयां कि इस प्रकार का एक जीवंत मंच वो सभी को प्रदान कर रहे हैं। भजन कार्यशाला की शुरुआत ही जिस तरीके से की गई, बेटे आयुष की तरफ से सरस्वती वंदना ने मुझे अपना बचपन याद दिला दिया, जहां पर हमारे विद्यालय में भी यही वंदना होती थी, या कुंदेन सार हार ध्वला। इसके अलावा भी बच्चों की प्रस्तुतियां बड़ी शानदार हैं। शुरुआत ही गणेश स्तुति से सब जगह होती है हमारे धर्म कर्मों में। पावनी बेटी के द्वारा भी उसी से शुरुआत की गई। और सबसे अच्छी बात जो इस कार्यशाला को देखते हुए लग रही है
कि भजन के साथ साथ अन्य विधाएं जैसे वाद्य विधा, एक बिटिया ने हारमोनियम के साथ, और अभी बिल्कुल जो ढोलक की थाप हमें सुनाई दी, नृत्य वहां पर हो रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारे बच्चे अलग अलग विधाओं में कार्य करने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं, और यह सब तभी संभव हो रहा है जब किरौला जी, पांडे जी, नेगी सर, सारस्वत जी और समय समय पर इस मंच पर आने वाले, जैसे कल मैं देख रहा था, हमें पूर्व में शिक्षित कर चुकी ढोंडियाल मैम भी यहाँ पर दिख रही थी, और समय समय पर अन्य गणमान्य नागरिक यहाँ पर आते हैं, बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। उसी सब का परिणाम यह है कि यह बच्चे पढ़ाई के क्षेत्र के साथ साथ जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए यह सभी बच्चे बधाई के पात्र हैं। इनके अभिभावक जो लगातार इनके साथ जुड़े रहते हैं वह सभी आदर के पात्र हैं, और पूरा बाल प्रहरी मंच, इस मंच से जुड़े हुए सभी सम्मानित गणमान्य, आप सभी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए पुनः बधाई देता हूं, और इसी के साथ अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। आप सभी को मेरा प्रणाम। आपका धन्यवाद सर, आपने हमें इतना प्रेरित किया, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। इसी के साथ मैं अब अपने अगली प्रतिभागी मेरे छोटे भाई धार्मिक तिवारी, कक्षा 2, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनवा खोलम अल्मोड़ा से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम धार्मिक तिवारी है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनवा देवखन है, और मैं आपको एक भजन सुनाने जा रहा हूँ, और वो इस प्रकार से है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, नमो नारायणम जानकी वल्लभम, नमो नारायण जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, तुम बेर सबरी के जैसे आते नहीं, बेर सबरी के जैसे आते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, तुम माया यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माया यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों के जैसे जाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे आते नहीं, तुम मीरा के जैसे आते नहीं। धन्यवाद। शुभरात्रि। बहुत बढ़िया भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। हमारे अगले प्रतिभागी मेरे बड़े भाई करण जोशी, कक्षा 7, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। जी बहन, आपका धन्यवाद। माँ शारदा को नमन करते हुए, मेरा नाम करण जोशी, मैं कक्षा 7 का छात्र। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर। आप सभी को पता होगा कि आज भजन कार्यशाला है, जिसमें मेरा भी एक भजन है, जो कुछ इस प्रकार है।
मैं हिमाचल की बेटी, मेरा भोला बसे काशी, सारी उम्र तेरी सेवा करूंगी, बनकर तेरी दासी। शंभू शिव 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 शंभो, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू जी आए, कान्हा जी आए, संग राधा भी आए, कान्हा भी आए, संग राधा भी आए। वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजा भोलेनाथ ने, वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी गणपति जी आए, गणपति जी आए, संग कार्तिक भी आए, कार्तिक भी आए, संग अम्बे भी आए। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी रामा जी आए, रामा जी आए, संग लक्ष्मण भी आए, रामा भी आए, संग लक्ष्मण भी आए। वहाँ मैया सीता का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। डमरू को सुनकर जी ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए, संग विष्णु भी आए, विष्णु भी आए, विष्णु भी आए, संग लक्ष्मी भी आए, विष्णु भी आए, संग लक्ष्मी भी आए। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी धन्यवाद। शुभ रात्रि। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं भाई, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अब हमारी अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई अंकित जांगीर, कक्षा 5, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय किरडोली, राजस्थान से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? अंकित जांगीर, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। आज भजन कार्यशाला में सभी का स्वागत है। मेरा नाम अंकित जांगीर है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मेरा विद्यालय का नाम महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय है। मैं भजन सुनाना चाहता हूँ। वह इस प्रकार है। गोविंदे बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण, गोविंदे बोलो, गोविंदे बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि
गोविंद बोलो केशव है कान्हा, माधव है कान्हा, गोविंद है कान्हा, नारायण है कान्हा, वासुदेव देखी के जीवन है कान्हा, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, घूम मचा नंद गाँव को, यशोदा के लाल की नंद के गयो जय कान्हा, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। धन्यवाद। बहुत बढ़िया भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही एवं बहुत शानदार रही। अब मैं श्री आकाश सरस्वत जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, उनको आमंत्रित करती हूँ। सर, क्या आप उपस्थित हैं? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय मानवी। बाल प्रहरी के तत्वाधान में हो रही इस कार्यशाला में बेहतरीन संचालन कर रही प्रिय मानवी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय विपिन जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय मंत्रिता अध्यक्षता कर रही प्रिय हिमानी, इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय मानवी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामपलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन, समाज सेवीगण एवं प्यारे बच्चों, भजन हमारी आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी, मानसिक शांति के लिए जरूरी और स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक ऊर्जा का होते हैं स्रोत ये भजन। बाल प्रहरी की ये बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हालांकि कोरोना काल में कार्यशालाओं की शुरुआत नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने की दृष्टि से शुरू किया गया था, लेकिन आज ये बच्चों, अभिभावकों, शिक्षकों की पहली पसंद बन गई है और उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं में प्राणवायु का कार्य करती है। वास्तव में बच्चों के व्यक्तित्व में आमूल चूल विकास देखने को मिल रहा है, सकारात्मक परिवर्तन की झड़ी लग रही है। गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे भी हिंदी बहुत अच्छी बोलना सीख रहे हैं। पूरे देश को एकता के सूत्र में आबद्ध करने वाली ये कार्यशालाएं निश्चित रूप से हमें बेहतर नागरिक देंगी, ऐसा पूर्ण विश्वास है। प्यारे बच्चों, सच चरित्र जीवन, व्यसन मुक्त जीवन हमें बहुत आगे बढ़ाता है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान, आशीर्वाद हमारी भारतीय संस्कृति की पुरानी परंपरा रही है। संस्कृत के भी प्रचार प्रसार के लिए ये मंच बहुत बेहतरीन है, क्योंकि संस्कृत हमारी देव भाषा है, हमारे पुराणों की भाषा है, हमारे धर्म ग्रंथों की भाषा है। सामान्य ज्ञान की दृष्टि से, संस्कृत प्रचार प्रसार की दृष्टि से कविता वाचन, भजन गायन, लोकगीत, लोक नृत्य, त्वरित भाषण, बहुत सारी विधाओं में इन कार्यशालाओं का कोई सानी नहीं है। 1100वें पड़ाव की तरफ तेजी से आगे बढ़ना निश्चित रूप से इन कार्यशालाओं की सफलता की ओर संकेत करता है। प्यारे बच्चों,
पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों और बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के तहत सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें, महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना, उनके विचारों को अपने जीवन चरित्र में ढालना निश्चित रूप से हमें जीवन में बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने में मददगार साबित होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में अपनी भारतीय संस्कृति सभ्यता का स्मरण करते हुए हमारे राष्ट्र कवि दिनकर जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तू पूछ अवध से राम कहां, वृंदा बोलो घन श्याम कहां, ओ मगध कहां मेरे अशोक, वह चंद्रगुप्त बलधाम कहां। कह दे शंकर से आज करें वो प्रलय नृत्य, फिर एक बार सारे भारत में गूंज उठे, फिर हर बम का महोत्सव। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका आभार सर, आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और हमें प्रेरित किया। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद गुजरात से आमंत्रित करती हूँ श्याम पलट पांडे को। सर क्या आप उपस्थित है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय मानवी। आपने बहुत सुंदर संचालन किया। मैं समझता हूँ आपका शायद पहला संचालन है और कल की कार्यशाला में संभवतः आप अध्यक्ष थे। बहुत सुंदर संचालन, शानदार संचालन, आत्मविश्वास से भरा संचालन। मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और जब करुणा जी इसको यूट्यूब पे पोस्ट करेंगे तो उसमें अपनी देखना अपने को कि कैसे तुमने संचालन किया है और उस हिसाब से अपने आप सुधार लाने का प्रयास करें। कुछ चीजें हैं जैसे विद्यालय है तो विद्यालय है, विद्यालय नहीं है। विद्या प्लस आलय, विद्या धन आलय, विद्यालय, तो ये विद्यालय होता है, विद्यालय नहीं है। तो इसका आप ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपना प्रिय भजन गाकर हमें सुनाएं। मानवी जी। जी सर, आपका आभार। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम मानवी है। मैं कक्षा 6 कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारा अल्मोड़ा की छात्रा हूँ और मेरे भजन का नाम है कैसा होगा वो समा, पाएंगे हम मंजिल जहां। तो मेरा भजन कुछ इस प्रकार है। कैसा होगा वो समा, पाएंगे हम मंजिल यहाँ। कैसा होगा वो ज़मा, पाएंगे हम मंजिल यहाँ। कब हमें ले जाओगे, कब हमें पहुँचाओगे। कैसा होगा वो ज़मा, पाएंगे हम मंजिल यहाँ। कैसा होगा, हाँ हाँ जहाँ दिन भी नहीं, रात नहीं, अंधेरा नहीं, सवेरा नहीं। जहाँ दिन भी नहीं, रात नहीं, अंधेरा नहीं, सवेरा नहीं। बस तुम ही तुम या तेरे वो सपने, जो सारे सपने हो जाए अपने। गाएंगी नदियाँ, गाए जहाँ, कब आएगा वो ज़मान। पाएंगे हम मंजिल जहाँ। कैसा होगा वो ज़मान, पाएंगे हम मंजिल जहाँ। अब रहा न जाए, अब सहा न जाए,
बढ़ती बेकरारी तुम सुन लो हमारी, अब रहा न जाए, अब सहा न जाए। बढ़ती बेकरारी तुम सुन लो हमारी, कैसा होगा वो ज़मा, पाएंगे हम मंजिल जहाँ। कैसा होगा वो ज़मा, पाएंगे हम मंजिल यहाँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बढ़िया भजन आपने गाकर सुनाया। कैसा होगा वो समा, पाएंगे हम मंजिल जहाँ। मंजिल की तरफ तो हम सभी लोग बढ़ रहे हैं और आपका भजन उसी ओर इशारा कर रहा है कि हमें मंजिल मिलेगी तो किस तरह की अनुभूति होगी, कैसी आनंदानुभूति होगी, मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या क्या कठिनाइयां सहनी पड़े। बहुत बहुत हार्दिक बधाई शानदार प्रस्तुति के लिए, सुंदर संचालन के लिए और शानदार प्रस्तुति के लिए। आज के हमारे इस भजन गायन कार्यशाला में कुल 15 बच्चों को प्रस्तुतियां देनी थी और सबने, जो भी बच्चे जुड़े, जो भी प्रतिभागी जुड़े, बड़ी तैयारी से आए थे, बहुत सुंदर भजन सुनाए। सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। शुरुआत जय गणेश जी, गणेश वंदना से की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, सर पे गंगा जी की धारा, दूसरा भजन महादेव से जुड़ा हुआ था। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, बहुत ही मधुर संगीत के साथ इसको सुनाया। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन रण भोवै दारुणम, ये तो भगवान राम की स्तुति है। जय शिव शंकर भजन सुनाया। फिर हारमोनियम पर भजन सुनाया, लेकिन आवाज नहीं सुनाई पड़ी, सिर्फ हारमोनियम की आवाज सुनाई पड़ी, स्वर नहीं सुनाई पड़ा, भजन स्पष्ट नहीं रहा। तो अगली बार आप ध्यान रखें कि हारमोनियम का वॉल्यूम थोड़ा कम हो और आपकी आवाज सुनाई पड़े, सुर सुनाई पड़े। वैसे बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति। और डम डम डमरू बजाना होगा, फिर भोले बाबा तुमको आना होगा, ढोल बजाते हुए बहुत शानदार प्रस्तुति है। और अच्युतम केशव प्रसिद्ध भजन है। कैसा डमरू बजाया भोले बाबा ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो। ऐसा डमरू बजाया भोले बाबा ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। और सभी लोग आ गए, गणेश जी भी आ गए, विष्णु भी आ गए, ब्रह्मा भी आ गए। इतना चारों ओर सकारात्मक माहौल हो गया, आनंद छा गया। बहुत बढ़िया भजन। फिर गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, ये भी भजन सुनने को मिला। और आज सबसे छोटे प्रतिभागी कुमारी अर्पिता राय LKG, जो गोरखपुर से हैं, जय शिव शंकर, उन्होंने भजन सुनाया और बहुत अच्छे ढंग से सुनाया। मैंने देखा प्रतीक्षा कर रहे थे, जैसे उनका नंबर आया बहुत ही आत्मविश्वास के साथ सुनाया, विशेष रूप से बधाई के पात्र। LKG की छात्रा है और गोरखपुर से। अवनी नियोलिया कक्षा 2 की छात्रा है, हल्दुचौड़ से हैं। डम डम डमरू बजाना होगा, ये ढोल बजाते हुए आपने सुना, बहुत सुंदर, कक्षा 2 की छात्रा। और श्री धार्मिक तिवारी कक्षा 2 के हैं, अल्मोड़ा के हैं, उन्होंने अच्युतम केशवम जी सुनाया। तो छोटे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रतिभाग किया, सभी ने बहुत अच्छा प्रतिभाग किया। लेकिन छोटे बच्चे, खासतौर से LKG कक्षा 1 कक्षा 2 के बच्चे अगर प्रस्तुत दे रहे हैं, शानदार प्रस्तुत दे रहे हैं, आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो बधाई का बड़ा भाग अपने साथ ले जाते हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी हिमानी हरबोला कर रही हैं, कक्षा 8 की छात्रा हैं, द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा से हैं। मैं उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वे अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और उसके बाद भजन गाकर सुनाएंगी। हिमानी जी आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी ममता शर्मा, कक्षा 7 की छात्रा हैं, ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। और आप
नेट की बाधा को जैसे संभवतः नहीं जुड़ पाई हैं, लेकिन आप जुड़ेंगे अवश्य। आपको विशिष्ट अतिथि बनने के लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और आपकी शानदार प्रस्तुति की प्रतीक्षा करूंगा कि आप जुड़ें और अपनी शानदार प्रस्तुति दें। मंत्रिता जी, आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री विपिन चंद्र ढोडियाल जी हैं, जो राजकीय इंटर कॉलेज द्वारा हाट अल्मोड़ा से। आपको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आज आप हमारे मुख्य अतिथि हैं इस कार्यक्रम के, और आपने इस बात को रेखांकित किया कि किरोला जी बच्चों को एक जीवंत मंच प्रदान कर। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई और ये वंदना उन्हें उनके बचपन में ले गई। मुख्य अतिथि महोदय ने बताया कि वो अपने बचपन में पहुंच गए, उनके समय पर भी ऐसी सरस्वती वंदना हुआ करती थी। या कुंदेन्दु तुषार हार धौला शुभ्र वस्त्राविता, इस तरह की सरस्वती वंदना होती थी। बच्चे कार्यशालाओं में पढ़ाई के अलावा इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने इस बात को रेखांकित किया। आपने प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की सराहना की, अपना प्रेरणादायक बोधन दिया, हमने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं। हम आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय। साथियों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। और जुड़ करके वे बच्चों का इन्हें हम सबको मनोबल बढ़ाते हैं अपने प्रेरणादायक बोधन से। आदरणीय सरस्वत जी ने आज की कार्यशाला व्याख्या करते हुए बताया कि ये भजन हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है, और ये भजन हमारे अंदर सकारात्मकता का संचार करते हैं, हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरते हैं, और इसीलिए भजन इतने लोकप्रिय होते हैं। इन कार्यशालाओं में, बालपहरी की कार्यशालाओं में बच्चों के व्यक्तित्व में आमूल परिवर्तन हुआ है। उनके व्यक्तित्व का मुख्य विकास हुआ है। ये कार्यशालाएं देश को एकता के सूत्र में बांधती हैं और अनेक विधाओं में हो रहे हैं, 36 से अधिक विधा। आदरणीय सरस्वती जी हमेशा इस बात को पर जोर देते हैं कि बच्चों को याद रखना चाहिए कि छात्राएं विद्यार्थी तो पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। नियमित और सतत अध्ययन करना है, पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें लानी है, महापुरुषों की जीवनी है, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, ये पुस्तकालय से जाएं, इशू करा के लाएं, पढ़ें और उसे अपने आचरण में उतारें। अगर उसे उतार लेंगे आचरण में तो जो व्यक्तित्व है उसकी चमक बढ़ जाएगी। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, उन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। आप भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने चैट बॉक्स से उत्तरदायित्व संभाल रखा है। उनकी सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों की बच्चे प्रतीक्षा करते हैं। उनकी टिप्पणी मेरे लिए आ गई, मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और वो अपने आशीर्वचन में, आदरणीय नेगी जी अपने आशीर्वचन में हमेशा कोई न कोई नया विश्लेषण, नई बात, नई सीख देते हैं जो बच्चों के लिए नहीं हम सबके लिए लाभदायक होती है। इसलिए हमें उनका आशीर्वचन अवश्य सुनना चाहिए, तब तक रुकना अवश्य चाहिए। ये नहीं कि हमारी पुस्तक हुई हम भाग खड़े हुए, सुने, अंत तक सुने। हमें निश्चित रूप से उससे लाभ ही होगा, हानि नहीं होगी। मैं आदरणीय नेगी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय श्रीमती श्रीवास्तव जी, जम्मू मिट्टी उत्तर प्रदेश। आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम, गुड़गांव हरियाणा। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, अल्मोड़ा से। आदरणीय हेमा विपिन तिवारी मैडम। आदरणीय पूनम कुमारी मैडम। आदरणीय सुरेश तेवतला जी। आदरणीय कोमल खेतवाल मैडम। आदरणीय शीला भाटिया मैडम। आदरणीय दीपा कलोनी मैडम। आदरणीय कौशल शर्मा जी।
आदरणीय दयाल जोशी जी, आदरणीय सरोजनी कुकरेती मैडम, आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षकों, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर 4 चांद लगा देते हैं। आपके जुड़ने से हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह। आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, जहां बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य है। और आज बच्चे हारमोनियम पर भजन प्रस्तुत कर रहे थे, ढोल बजाकर प्रस्तुत कर रहे थे, सुंदर गायन कर रहे थे, निश्चित रूप से बहुत अच्छा अभ्यास करके आए थे। और इस पूर्वाभ्यास में अभिभावकों का सहयोग पूरी तरह से परिलक्षित होता। अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे जुड़े। एलकेजी का बच्चा बिना अभिभावक की प्रेरणा के जुड़ ही नहीं सकता। इसी तरह से कक्षा 2 के बच्चे, वो भी नहीं जुड़ते ना चाहते। बच्चे तो खेलना, मोबाइल में लगे रहना, बच्चों के साथ भागना दौड़ना, तो ये अभिभावक ही हैं जो इन कार्यशालाओं से, इन मंचों से बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जोड़ते हैं और उनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं। अभिभावकों को इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधारबंद प्रेरणा पुरुषों ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय करोला जी, जो दिन में ऑफलाइन कार्यशालाएं कर रहे हैं और शाम को ऑनलाइन, और रात को तो मेले में 1 बजे तक व्यस्त रहते। इतना त्याग, समर्पण, बच्चों के प्रति लगाव आपको शायद ही अन्य कहीं नहीं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं और करुणा जी का तन मन धन सब समर्पित है बच्चों, निस्वार्थ, निःशुल्क, निष्प्रिय भाव से, बिना किसी प्रतिदान की इच्छा। मैं उनके प्रयासों को प्रोत्साहन नमन करता हूं और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन करे कुमारी मानवी जी को मंच सौंपता हूं, तो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। मानवी जी। जी सर, आपका आभार। आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई तथा हमको इतना अच्छा से प्रेरित किया। अब मैं इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आज की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी बहन हिमानी हरबोला कक्षा 8 द्वारा हाट इंटर कॉलेज द्वारा हाट अल्मोड़ा से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हाट इंटर कॉलेज जोरहाट है। सबसे पहले मैं उदय गिरोल सर को प्रणाम बोलना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे अध्यक्षता का मौका दिया। आज की संचालन कर रही मेरी बहन, छोटी बहन मोहंगी के साथ है और आपकी अतिथि मंत्रिता शर्मा कक्षा 7। बहन, पहले तो आप मानवी, आपने बहुत अच्छा संचालन किया, इसलिए आपको मैं बधाई देती हूँ। आज के मुख्य अतिथि श्री विपिन कुमार ढोटियाल जी, राजकीय इंटर कॉलेज जोरहाट अल्मोड़ा से। सर, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हमें। आप जैसे लोगों से हम प्रेरणा लेके आगे बढ़ते हैं। आपको प्रणाम बोलना चाहती हूँ क्योंकि आप लोगों के कारण हम आगे बढ़ना सीखते हैं और आप लोगों के कारण हम नई नई चीजें सीखते हैं। और जैसे सर ने बताया कि उदय गिरोल सर हम बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हमें सिखाने के लिए अपने पूरी ये हर चीज में आगे रहते हैं कि बच्चे कुछ करे, सीखे। तो उदय गिरोल सर को भी मैं प्रणाम बोल रही हूँ। बहुत अच्छे से उन्हें हम बच्चों को सिखाने के लिए कार्यशाला खोल रखी है, तो उनके लिए धन्यवाद बोलना चाहते हैं। और आपने बहुत अच्छा संचालन किया मानवी, तो आपको बहुत बहुत बधाई। और जो हमारे वहाँ सांपलाट पांडे सर है, वो हमारे वहाँ रोज आते हैं और हमें नई नई बातें बताते हैं, नई नई चीजें सिखाते हैं। तो सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज मैं अपना गाना सुनाती हूँ। लाल फूलों की आई है बहार, गजानन आ जाना। लाल फूलों की आई है बहार, गजानन आ जाना। हाथ में लोटा गंगा जल पानी, हाथ में लोटा गंगा जल पानी।
फूलों की आई है बहार, गजानन आ जाना। लाल फूलों की आई है बहार, गजानन आ जाना। चुन चुन कुटिया से फूल मैं लाई हूँ, चुन चुन कुटिया से फूल मैं लाई हूँ। माला पहनाऊँ महाराज, गजानन आ जाना। माला बनाऊँ महाराज, गजानन आ जाना। आई फूलों की आई है बहार, गजानन आ जाना। जगमग ज्योति हर जग होती, जगमग ज्योति हर जग होती। आरती उतारूं महाराज, गजानन आ जाना। लाल फूलों की आई है बहार, गजानन आ जाना। धन्यवाद। अगर मेरी इसमें कुछ भी त्रुटि हो मुझे क्षमा करना। और मैं यह बात बताना चाहती हूँ कि सर लोग यहाँ पे उपस्थित होते हैं और हम सभी बच्चों को इतनी सारी प्रेरणादायक बातें बताते हैं, तो हम बच्चों का यह कर्तव्य है कि हम बच्चे इन बातों को सुने, उन बातों से प्रेरणा लें और आगे की मंजिल को जाए। धन्यवाद। बहन आपको बहुत सारी बधाइयाँ। आपने बहुत ही अच्छा अध्यक्षता की, बहुत अच्छी अध्यक्षता की। अब मैं हमारे छूटे हुए साथियों को आमंत्रित करूंगी। आज की कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 7, सीएन राइज, शासकीय पद्मा राजे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। बहन क्या आप उपस्थित हैं? मंत्रिता शर्मा दीदी क्या आप उपस्थित हैं? लगता है वो अभी भी उपस्थित नहीं हुई हैं, तो हम आगे बढ़ते हुए हमारी अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी मुस्कान, कक्षा 9, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, पुरोला, उत्तरकाशी से। उनको आमंत्रित करती हूँ। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? मुस्कान, कक्षा 9। लगता है ये भी अभी उपस्थित नहीं है। तो अब हमारे एक और साथी हैं जो छूटे हुए थे, मेरे भाई आरुष जोशी, कक्षा 5, दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारा हल्द्वानी से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? आरुष जोशी, कक्षा 5। मुझे लगता है ये भी अभी उपस्थित नहीं हुए हैं, तो मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। सर क्या आप उपस्थित हैं? डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर क्या आप उपस्थित हैं? नेगी सर आपका मुझे माइक बंद है। चलिए मानवी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। धन्यवाद सर। जी, आदरणीय नेगी सर का माइक बंद है, वो संभवतः नेट काम नहीं कर रहा है। तो एक बार मैं पुनः आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्री विपिन कुमार भौटियाल सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, और आभार व्यक्त करता हूं सभी अभिभावकों का, अपने शिक्षक साथियों का, अपने नन्हे दोस्तों का। और आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का एक बार पुनः आभार। आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलते रहेगा। हम अगले कार्यक्रम, कल का जो कार्यक्रम है वो भी इसी कार्यक्रम का भाग होना है, तो आप सब सादर आमंत्रित हैं कल के कार्यक्रम के लिए। कल का लिंक भी हम आपको जल्दी भेजेंगे।
तो एक बार पुनः नहीं कि सर आप तक मेरी आवाज आ रही क्या? संभवतः उनका नेट काम नहीं कर रहा है। तो मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करते हुए जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो लगभग मानवी जी सभी का नंबर आ गया है। जो साथी जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं, आपने उनको कई बार बुला दिया है। तो एक बार पुनः सभी मित्रों का आभार। आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलते रहेगा। तो नमस्कार और शुभ रात्रि।